Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Jumila Munir and today we are going to study about paragraph writing. Students, आपको जिस तरह से ऐसे 15 मार्क्स का पेपर में आना है, इसी तरह आपको जो एक पैराग्राफ आएगा जिसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो भी 15 मार्क्स का होगा। तो इसको आपने क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग में सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेंसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग में आपको उर्दू के फिकरात दिए जाते हैं जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले टेंसेस आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आप उस पैराग्राफ को ईजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इसकी उर्दू में पहचान यहाँ पे बताई गई। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। जो मुस्बत या पॉजिटिव फिक्रात होते हैं उसमें क्या है, मैं खाना खाता हूँ, वो चाय पीती है, स्कूल जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, मनफी फिक्रात में नहीं का वर्ड आ जाता है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, वो चाय नहीं पीती है, वो स्कूल नहीं जाते। और जो सवालिया फिक्रात होते हैं उसमें क्या मैं खाना खाता हूँ, एंड पे जो है क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सवालिया निशान, क्या वो चाय पीती है, क्या वो स्कूल जाते हैं। उसके बाद जो मनफी सवालिया फिक्रात दोनों सूरतों में आती है तो उसमें नहीं का वर्ड भी यूज़ हो जाता है और क्वेश्चन मार्क आ जाता है, शुरू में वर्ड यूज़ हो जाता है क्वेश्चन का। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या वो चाय नहीं पीती है, क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, जो इन फिक्रात को बनाने का नेक्स्ट तरीका है ये देखेंगे, जो सादा या पॉजिटिव फिक्रे हैं वो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो होता है वो फाइल होता है, जैसे ये ही, शी, इट। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेज। ही, शी, इट के साथ एस का इजाफा होता है, एस और ई एस का। ठीक है, यहाँ पे देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। एंड पे हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट मनफी फिक्रात में हम क्या करते हैं कि डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करते हैं। देखें, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जो हमने प्लेज नहीं लगाया, एस जो है वो यहाँ पे देखें डज के साथ पहले ई एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्ले आना है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, लेकिन एस या ई एस का इजाफा मनफी फिक्रात में नहीं होता। नेक्स्ट देखें, ये सवालिया फिक्रात, ये सारा स्ट्रक्चर आपके सामने है। इन एग्जांपल्स को आपने गौर से रीड आउट करना है। देखें, सबसे पहले क्या है, जो डू डज हम यूज़ करते हैं वो पहले आ जाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, और उसके बाद मनफी और सवालिया को अगर हम प्लस करते हैं तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद मुस्बत या फिर जो सादा फिक्रात जिनको हम बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, वी प्ले क्रिकेट। तो अब क्या है, इसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं करना और इसके साथ हमने डू नॉट लगाना है। ही, शीट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं या फिर डज का यूज़ करते हैं, और आई, वी, यू और दे के साथ डू लगाते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। सवालिया में क्या करना है, डू पहले ले आना है, डू यू प्ले क्रिकेट या फिर डू दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, और मनफी सवालिया में डू पहले ले आना है, फिर सब्जेक्ट देन नॉट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज दी हुई एक्सरसाइज नंबर 1, मेरी वालदा मुझे बहुत मोहब्बत करती है, मेरा ख़ास ख्याल रखती है। ठीक है, ये एक्सरसाइज को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके नीचे इंग्लिश दी हुई है। सबसे पहले हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये इसी का दूसरा सेकंड टेंस पास्ट फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान बताई हुई है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या था, थे, थी या गया, गए, गी वगैरह के अल्फाज आते हैं। और उसके मुस्बत फिक्रात की पहचान बताई गई है, मनफी फिक्रात, सवालिया फिक्रात, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और इनकी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया गया है कि इनके बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और ये प्रेजेंट में हम क्या करते थे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते थे, एस एस। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। वहाँ पे प्ले था तो यहाँ पर प्लेड आ गया। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ही प्लेड क्रिकेट। और मनफी बनाने का तरीका क्या है कि वहाँ डू नॉट, डज नॉट लगाते थे, यहाँ पे डिड नॉट लगाना है।
और डिड नॉट किसके साथ लगाना है, डिड नॉट दोनों के साथ लगाना है, ही शी इट के साथ और आई वो यू दे के साथ भी, ठीक है, दोनों के साथ डिड नॉट लगाना है। और जब डिड नॉट मनफी आपने बनाना है तो वर्ब की पहली फॉर्म आपने यूज़ करनी है, यहाँ पे प्लेड नहीं आना, प्ले आना है। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और सवाल फिक्रात में डिड पहले आ जाएगा, डिड ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मनफी फिक्रात में डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, नेक्स्ट इसी टेंस की एक्सरसाइज नंबर 2, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एक्टिव वॉइस में ये जो लिखे हुए हैं, ऑपरेट अपॉन, बर्स्ट इन टू टीयर्स, ठीक है, ये वर्ड्स आपने नज़र में रखने। और क्या है, सब्जेक्ट, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, एस ई एस का इजाफा करना है नहीं, डिड नॉट लगाना है, डू नॉट लगाना है, आपको इस टेंस में मैंने सब बता दिया, ठीक है। उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस पैराग्राफ को खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और लाजिम करना है, क्योंकि आपको पैराग्राफ बनाना इसी तरह से आएगा, पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट एंड थर्ड टेंस, ये भी इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा है, पहले हमने प्रेजेंट पढ़ा, फिर हमने पास्ट पढ़ा, और ये कौन सा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि फ़िक्रे के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है, ठीक है। और मुस्बत फ़िक्रा जो होते हैं, ये देखें, वो क्रिकेट खेलेगा, वो पानी पिएंगे, मैं ख़त लिखूँगा। मनफी फ़िक्रात, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो पानी नहीं पिएंगे, मैं ख़त नहीं लिखूँगा। सवालिया फ़िक्रात भी दिए हुए हैं, ये आपने अच्छे से खुद रीड कर लेने हैं, क्योंकि टेंसेस जो है वो आप शुरू से करते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी हमने टेंसेस किए हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल का यूज़ करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। वी विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, ही विल प्ले क्रिकेट, तो विल और शेल का यूज़ करते हैं हम। आई और वी के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं, शेल भी कर सकते हैं, अब जो ज़्यादातर है वो विल का यूज़ होगा। उसके बाद मनफी फिक्रात क्या हैं, विल नॉट और शेल नॉट आना है, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। आई विल नॉट या फिर आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, शी विल नॉट प्ले क्रिकेट। और सवालिया फिक्रात में आपने क्या करना है, विल और शैल को शुरू में ले आना है। विल वी प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आपने लाजम लगाना है सवालिया फिक्रात में। विल शी प्ले क्रिकेट, तो आपको समझ आ रही है होप। नेक्स्ट मनफी और सवालिया फिक्रात जो इकट्ठे आते हैं, विल शैल भी हम लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट यूज़ करते हैं, और फॉर्म जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल वी नॉट प्ले क्रिकेट और विल शी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या है, पहले विल और शैल का यूज़ पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट आएगा। वैन और वेयर वाले जो सवालिया फिक्रात होते हैं उनमें हम क्या कहते हैं, ये जो वैन और वेयर है ये पहले यूज़ होता है, उसके बाद फिर वही शैल और विल को यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ये देखिए, वेयर विल यू प्ले क्रिकेट, अब पहले वेयर भी आ गया, उसके बाद विल और शैल का यूज़ भी हो जाना है, तो ये क्या है, इनको हम डबल सवालिया फिक्रात भी कह सकते हैं कि इनमें डबल सवालिया फिक्रात हैं ये देखिए, वैन विल दे प्ले क्रिकेट। और नेक्स्ट ये मॉडल सेंटेंसेस, ये एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आपने रीड कर लेने हैं और इनको अच्छे से इनकी एग्जांपल्स को देखना है कि इनको कैसे बनाया गया है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। हाँ जी, ये रही आपकी एक्सरसाइज जिसको आपने सॉल्व करना है, इस एक्सरसाइज को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपने पैसिव वॉइस वाले ये जो उर्दू में सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना, आपने जस्ट ये एक्टिव वॉइस वाली जो एक्सरसाइज दी हुई है उर्दू के फिक्रात, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।